हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आप लोग अपनी जर्नी में काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। इसी जर्नी से जुड़े हुए एक और फेज़ की हम बात करते हैं। बहुत से लोगों के लाइफ में वही फेज़ चल रहा होगा जिसे साइलेंट फेज़ कहा जाता है। साइलेंट फेज़ वो जब आप लोग के बीच में कोई बात नहीं हो रही होती है, बिल्कुल कट ऑफ होता है, कोई भी संकेत ऐसा नहीं होता है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपकी मैनिफेस्टेशन हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन का कोई असर नहीं हो रहा है। तो पहली बात ये कि आप बार बार जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे भी थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि आपको इस साइलेंट फेज़ को समझना होगा। साइलेंट फेज़ में आप बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप चेज़ कर रहे हैं। आपको वो चेजिंग भी रोकनी होती है, आपको उस पर भी कंट्रोल करना होता है। दूसरा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार वापस आ जाए, तो इसे भी आपको रोकना होता है, क्योंकि ये जो साइलेंट फेज़ है इसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझना है कि आपको वास्तव में करना क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप अकेले तो हैं, एकांत तो है, लेकिन क्या एकांत आप में है? क्या आप अंदर से उस एकांत को समझ पाए हैं? मेरे हिसाब से नहीं समझ पाए हैं। आप अकेले हैं, अकेले होकर के भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हर समय उन्हीं पुरानी यादें, पुरानी बातें और उसी पर उलझे हुए हैं। आपके प्रश्न उसी से हो रहे हैं, आपकी शिकायतें उसी से हो रही हैं, आप रूठ उसी से रहे हैं, मना उसी को रहे। 24 घंटे आप उसी विचारों में हैं। आप अपने अंदर दो हिस्से क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही आपने अपने अंदर दो हिस्से बांटे हुए हैं और आप उसी से उलझे हुए हैं। तो इसका मतलब आप एकांत में कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ हैं? आप साइलेंट कहाँ हैं? आप चुप नहीं हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। जब आपको ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, आप यहाँ वहाँ बातें करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, खुद को कैसे ना कैसे बिज़ी करने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छी बात है कि आप खुद को दूसरी तरह से बिज़ी कर रहे हैं, लेकिन आप एकांत नहीं कर पा रहे, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे, जबकि आपको अपने अंदर खुद को शांत करना है, उस शांति को महसूस करना है। वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, और वो ही चीज़ क्या कर रही है, आपकी एनर्जी को बार बार डाउन करती है, वो आपको बार बार पीछे खींचती है। आपको उससे बाहर निकलना है। जब आप लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार हर समय, भले आप पूजा करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सिर्फ वही बातें कर रहे हैं, तो उसे रोकने का प्रयास कीजिए। खुद को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए कि आपने उस विषय में नहीं सोचना। विचार आ रहा है, झटक दो, नहीं सोचना है। आपके अंदर बार बार विचार आ रहा है, बार बार झटक दो। आप खाली बैठे हैं, विचार आ रहा है, ध्यान करने की कोशिश करो, झटक दो, विचार बार बार झटक दो। इसमें परेशानी होगी, कई बार आपको रोना भी आएगा, आप तकलीफ़ में भी जाएंगे, लेकिन आप बार बार कोशिश कीजिए। जब आप उस विचार को बार बार झटकते हैं, हटाते हैं, तो तब आपका ध्यान सही दिशा में लगने का कोशिश करेगा, सही दिशा में जाने की कोशिश करेगा। आप एकांत में आप तब हो पाएंगे जब आप उस चीज़ को हटाएंगे। फिर आप सिर्फ अपने बारे में या फिर जो आपकी ऊर्जा केंद्रित होनी है उसके बारे में सोचेंगे। अभी तक आप ध्यान भी करते होंगे, लेकिन आप ध्यान करते होंगे, आपका ध्यान टिकता नहीं होगा ज़्यादा देर। या तो आपके मन में बहुत से विचार आने लगते होंगे, या आप थोड़ी देर करते होंगे, फिर आप उठ जाते होंगे, आपसे नहीं हो पाता होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर दो हिस्से बांट रखे हैं। उन दो हिस्सों को एक करना है, उसे अंदर बांटना नहीं है, बल्कि अंदर ही एक हो जाना है। जब आप एक होंगे तो तभी आपकी ऊर्जाएं जुड़ेंगी और तब आप सही तरीके से ध्यान लगा पाएंगे। आपको जो आपका साइलेंट फेज़ है उसे समझना है। खामोश आपने बाहर से ही नहीं, आपने अंदर से भी खामोश होना है। जब आप अंदर से खामोश हो जाएंगे, तब देखेंगे कि वास्तव में मज़ा कैसे आता है, अकेले कैसे खुश रहा जाता है, अकेले ही आनंद कैसे आता है। आप प्रकृति को महसूस कर पाएंगे। आपके आसपास सब कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद में उलझे हुए हैं, खुद ही उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, और खुद ही लड़ते भी हैं, खुद ही झगड़ते भी हैं, मतलब खुद से उलझे हुए हैं। उस उलझन को ख़त्म करना है।
ये बिल्कुल ऐसे है कि आप खुद ही बिन करके एक कुछ कपड़ा तैयार करते हैं, उसके बाद खुद ही उसे उधेड़ देते हैं। बार बार आप यही कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को रोकना है। आपको एकांत होने की कोशिश करनी है। आपको उस एकांत को, उस साइलेंट फेस को समझना है। आप जब शांत होंगे तब आप अंदर से खुश होना शुरू होंगे। और बाहरी खुशी से बेहतर है कि आप आंतरिक खुशी को ढूंढें, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदर से खुश नहीं कर पा रही है। आप अंदर से खुश होने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर आप इधर उधर बातें कर लेते हैं, वहाँ खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर आसपास हंस बोल लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन बीच में ही अचानक से फिर से आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आप अंदर से खुश नहीं हो पाते। तो आप अंदर से खुश होने की कोशिश कीजिए। खुद को दूसरों के नज़रिए से नहीं, बल्कि अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं तब आप वास्तव में अपना जो साइलेंट फेज़ है वो पार कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।